नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे खुशबू, ज़रा सुनो तो। सासू माँ की आवाज़ आई तो खुशबू उनके कमरे की ओर दौड़ पड़ी। वहाँ जाकर देखा तो उसकी सास सीमा जी अपनी बेटी यानी कि खुशबू की ननद नेहा से फ़ोन पर बात कर रही थीं। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया और बड़ी खुशी खुशी खुशबू को बताने लगी कि तेरी नंद दोबारा माँ बनने वाली है। ये सुनते ही खुशबू बहुत खुश हो जाती है क्योंकि नेहा उसकी इकलौती ननद थी और वह उनसे बहुत प्यार भी करती थी। उसकी ननद उसके पति से बस 3 साल ही बड़ी थी, इसलिए खुशबू और नेहा की खूब जमती थी। और आज ये खबर सुनकर तो खुशबू और भी खुश हो गई क्योंकि नेहा का बेटा 8 साल का हो चुका था और वह कब से चाह रही थी कि वह एक बच्चा और कर ले जिससे आर्यन को भी किसी की कंपनी मिल सके। शाम को उसने खुद फ़ोन मिलाकर नेहा को मुबारकबाद दी। नेहा भी बहुत ही खुश थी। उसकी ससुराल में सास ससुर कोई नहीं था, जेठ जेठानी वगैरह सब दूर दूर रहते थे। नेहा अपने पति विक्रम और बेटे आर्यन के साथ ससुराल से अलग रहती थी। यूं भी उससे भरे पूरे ससुराल में काम होता ही नहीं था। जब तक सास रही तब तक तो वहाँ रहना उनकी मजबूरी थी, लेकिन सास के मरते ही नेहा और इधर से सीमा जी ने विक्रम जीजू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब अलग हो जाओ। और बिना माँ बाप वाले जीजू को सास की सीख ऐसी लगती थी जैसे पत्थर की लकीर हो, तो उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर ही अपना बिजनेस दूसरे शहर में जमा लिया। अब तो नेहा के मज़े ही मज़े थे। जब चाहे अपने बेटे को लेकर मायके चली आती थी, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। और एक बार आती तो 2-3 महीनों से पहले जाने का नाम ही नहीं लेती थी। नेहा और विक्रम की लव मैरिज थी और इस रिश्ते को बनाने में सीमा जी का पूरा पूरा हाथ था। विक्रम उनकी बहन के दामाद का भाई था। काफ़ी पैसों वाला और अच्छे रुतबे वाला परिवार था विक्रम का। अपनी बहन के मुंह से अपनी बेटी की ससुराल की शानो शौकत देखकर और सुनकर सीमा जी ने नेहा को भी उसी परिवार में फिट करने की सोची। संयोग से विक्रम ही पसंद आ गया उन्हें। हालांकि उसकी और नेहा की उम्र में 9 वर्ष का अंतर था और जहां नेहा एकदम गोरी चिट्टी एकदम गुड़िया सी, वहीं विक्रम सांवला और पतला था। दोनों का कहीं कोई जोड़ नहीं था, लेकिन सीमा जी को उस समय बस पैसा नज़र आ रहा था। उन्होंने धीरे धीरे नेहा को विक्रम के करीब करना शुरू किया। जल्दी ही विक्रम भी नेहा को पसंद करने लगा। जब बात शादी तक पहुंच गई तब सीमा जी की बहन और उनकी बेटी ने आपत्ति जताई, तो सीमा जी ने यह कहकर उनको चुप करा दिया कि क्या तो मौसेरी बहनें एक साथ निभा नहीं सकती। और फिर उन्होंने अपनी बहन को नीचा दिखाने के लिए उनसे भी अच्छी शादी कर दिखाई। लेकिन ससुराल पहुंचते ही नेहा की मौसेरी बहन अपने जेठानी वाले रूप में आ गई और फिर पूरी ज़िंदगी उनमें देवरानी जेठानी का ही रिश्ता रहा। बहन का दामाद शादी के 1 साल के अंदर ही अपनी पत्नी को लेकर उनके पास वाले शहर में आ गया और अब जब चाहे उनकी भांजी अपनी माँ से मिलने भी आ जाती थी। सीमा जी उन औरतों में से थीं जो लड़की को लड़के से भी ज़्यादा चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कुछ भी अपने आने वाली बहू के लिए नहीं रोका और सब कुछ अपनी बेटी के दहेज में दे दिया। उनको उम्मीद थी कि इतना दहेज लेकर जाएगी तो न केवल उनकी बेटी ससुराल में अपनी जेठानी से ज़्यादा पूजी जाएगी, बल्कि वे जैसे चाहे अपने दामाद को भी कंट्रोल में रख सकेगी। लेकिन उनका दामाद अपने माता पिता का भक्त था। अपने बड़े भाई के जैसे वह अपने शहर छोड़कर अपने ससुराल के पास आकर नहीं बसा। सीमा जी को ज़िंदगी भर यही गम खाता रहा कि उनकी बेटी उनसे इतनी दूर है, लेकिन ये दूरी भी बेटी के सास ससुर के ज़िंदा होने तक रही। अब अलग रहते ही वो जब चाहे मायके चली आती थी। बेटा छोटा था तो स्कूल की भी चिंता नहीं थी। नेहा वैसे तो खुशबू पर बहुत प्यार लुटाती थी क्योंकि उसको ये पता था कि उसका भाई भाभी पर जान छिड़कता है। खुशबू को याद है कि जब वो गर्भवती हुई थी तो अपने पति के बाद सबसे पहले उसने अपनी सास और ननद को ये खबर सुनाई थी, लेकिन दोनों को ये खबर सुनते ही जैसे सदमा लग गया था।
उसकी ननद ने तो उससे 2-3 बार टेस्ट करने को कहा और पूरी तरह निश्चित होने के बाद ही मानी। खुशबू अपने घर में इकलौती थी। जो कुछ था उसका ही था। उसके घर वाले उसको एक से एक ड्रेसेस, ज्वेलरी भिजवाते। खुशबू बड़े शौक से सास को दिखाती और सास किसी न किसी बहाने से उनमें से कुछ न कुछ सामान नेहा को ज़रूर दिलवा देती। लेकिन खुशबू ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना था। कुकर की सीटी बजते ही खुशबू अतीत से वर्तमान में आ गई। दोपहर का खाना परोसकर वह सास के पास ही अपनी प्लेट लेकर बैठ गई। सास उसको बताने लगी कि नेहा की तबीयत इन दिनों बहुत ख़राब रहने लगी है और उसे तीसरा महीना लग चुका है। वे सोच रही हैं कि डिलीवरी के लिए वहीं चले जाएं, क्योंकि कोई और तो है नहीं वहाँ उसकी देखभाल करने वाला, और यहाँ वह आ नहीं सकती क्योंकि उसके बेटे के स्कूल हैं। खुशबू को भी ये विचार सही ही लगा। अभी वह खाना खत्म करके उठी ही थी कि उसे जोर से चक्कर आ गए। अपना शक दूर करने के लिए उसने टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव निकला। खुशबू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसका अपना बेटा भी 3 साल का हो चुका था और अब वह दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रही थी। सच, घर में 2-2 खुशखबरी आने वाली थी। उसने तुरंत ये बात अपनी सास को बताई। सुनते ही वह खुश हो गई। अब पता नहीं सच में खुश हुई या दिखावा कर रही थी, ये तो वही जाने। अपने घर में फ़ोन मिलाने के बाद खुशबू ने नेहा को फ़ोन मिलाया और उसे खुशखबरी दी तो वो बोली, अरे इतनी भी क्या जल्दी थी बच्चा करने की, पहले मेरे ही हो जाने देती, तू बाद में ही कर लेती। खुशबू फ़ोन हाथ में लिए अवाक खड़ी रह गई। ये क्या बात हुई भला? अब ये भी क्या खुद के हाथ में होता है कि जब जी चाहे प्रेग्नेंट हो जाओ? और वह तो अपनी नंद को कितनी बार बोल चुकी थी कि दीदी आर्यन 8 साल का हो चुका है, आपको अगर दूसरा बच्चा करना है तो कर लो, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और उसके गर्भवती होने का सुनकर वे कितना खुश भी हुई थी, लेकिन उसके लिए तो कोई खुश नहीं हुआ। नन्ना ने तो मुंह खोलकर कह दिया और सास उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी कि 2 महीनों का अंतर है दोनों में, कैसे करूँगी दोनों का जापा। खुशबू ने अपनी सास को समझाया भी कि जब तक उसकी डिलीवरी होगी तब तक तो नेहा 1.5 महीने की हो चुकी होगी और फिर वह आराम से उसका जापा भी कर सकती हैं। लेकिन दोनों सास नंद को पता नहीं कैसे घुन लग गई थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे खुशबू उदास रहने लगी थी। उसके पति पूछते तो वह उन्हें भी टाल देती, क्योंकि उनको बताती और वो अपनी माँ से पूछते तो फिर वही निशाने पर आती। फिर एक दिन खुशबू रसोई में रात का खाना बना रही थी। उसका 1 महीना पूरा हुआ भी नहीं था कि उसके पेट में तेज दर्द उठा और उसकी सलवार खून में रंग गई। खुशबू जल्दी से बाथरूम में गई, कपड़े बदले, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने वहीं से अपने पति को आवाज़ लगाई। वे भी उसकी हालत देखकर डर गए और जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गए। वहाँ जांच करने पर पता चला कि बच्चे के पेट में ही टुकड़े हो गए हैं। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए सफाई दवाई से ही हो जाएगी। खुशबू पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कोई भारी सामान भी नहीं उठाया था। किसकी नज़र लग गई उसके बच्चे को? लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे भला किसकी चलती है? उसने किसी के भी लिए अपने मन में द्वेष की भावना नहीं पाली और दुखी मन से घर आ गई। सास और ननद ने झूठा ही सही, लेकिन उसकी काफ़ी हिम्मत बंधाई। खुशबू सोचती थी कि सासू माँ का 2 जगह का चक्कर ख़त्म हो गया, अब वो आराम से अपनी बेटी की देखभाल कर लेंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सीमा जी नेहा की डिलीवरी के 1 महीना पहले उसके यहाँ ही जाने वाली थी, लेकिन अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 15 दिन बाद जब वे घर आईं तो डॉक्टर ने उनको 2 महीने के फुल बेड रेस्ट की सलाह दी। अब ऐसे में उनका नेहा के यहाँ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अंत में नेहा की ननद उसकी डिलीवरी करवाने उसके पास चली गई। यहाँ सब लोग बेसब्री से नेहा की तरफ से खुशखबरी मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर एक दिन विक्रम जीजू का फ़ोन आया कि नेहा के लड़का हुआ है। सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गईं। आखिर 8 साल बाद उनके घर में खुशखबरी आई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। 2 दिन बाद अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। उसको नर्सरी में रखा गया, लेकिन उसके दिमाग तक खून नहीं पहुंच पा रहा था और 4 दिनों का होते होते बच्चे ने दम तोड़ दिया। नेहा ने तो बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी थी। विक्रम जीजू ने उसको बहुत बाद में बताया कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। इधर रो रो कर सीमा जी का भी बुरा हाल था और उनकी स्थिति भी ऐसी थी कि वे अपनी बेटी के पास जा भी नहीं सकती थीं। खुशबू को भी धक्का लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात चल रही थी कि ननद जी
मैंने तो बच्चे को ठीक से पेट में रखा भी नहीं, उसको महसूस भी नहीं किया। तब मुझे इतना दुख हुआ उसके जाने से। आपने तो इतने कष्ट सहकर उसको जन्म दिया और फिर भी उसका चेहरा नहीं देख पाई। अगर मेरा बच्चा नहीं बचा तो बच्चा आपका भी नहीं बचा। इसलिए अपने मुंह से किसी के लिए भी कभी अपशब्द नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि पता नहीं भगवान को हमारी कौन सी बात बुरी लग जाए और वह हमें उसकी सज़ा दे दे। दोस्तों, खुशबू ने अगले साल एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और नेहा फिर दोबारा कभी माँ नहीं बन पाई। खुशबू ने कभी ये बात अपनी सास ननद को जताई नहीं कि उसके मन को कितनी पीड़ा पहुंची थी इन शब्दों से, लेकिन ईश्वर के प्रति उसकी आस्था और बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।